चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगे कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र हम ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यामान गुणियत चातुर राम काज करिबे आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप घर सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र की फौज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत हे सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा
सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, ले लो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मूर्ति का नील मुख माहे, जल ढिलाधि गए अचरज नाहे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाय तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीन लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान चोलावे। सब ऊपर नाम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग हाँ चारों जुग पर ताप तुम्हारा है। परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकांचन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि हस पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटाय मिटाय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाए, कृपा करहु गुरु देव के नाए। जो
कर कोई, छूट ही बंद महासुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गवैसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, की जयनाथ हृदय महादेवा। की जयनाथ हृदय महादेवा। हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप। बोलो भगवान राम की जय, भगवान शंकर जी की जय, हनुमान स्वामी की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव संत समाज की जय, सतगुरु बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम, कसे चराचर से तुमसे पूजस्य गुरः गरीणाम। न तत्समः अस्ति अभ्यधिका कुतः अन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभावः। हे भगवान, आप इस चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही आपके समान कोई है, और ना ही कोई हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बराबर कोई कैसे हो सकता है। ऐसे प्रभु परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। नमो नमस्ते अस्तु सहस्र के त्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ऐसे भगवान को, ऐसे भगवान वासुदेव को हम हजारों हजारों बार नमस्कार करते हैं और पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। जैसा कि हम पिछले प्रसंग में देखते हुए आ रहे हैं कि सुखदेव महाराज कहते हैं, जो दुष्ट अपनी सारी आयु में मन लगा करके एक बार भी श्रीमद् भागवत का थोड़ा भी श्रवण नहीं किया, उसने तो अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गवा दिया। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। इतने कठोर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और हमने देखा भक्त प्रहलाद 5 और 6 वर्ष की अवस्था में असुर बालकों को जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा हमारे आपके लिए है। वो क्या शिक्षा देते हैं? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि दुर्लभम अर्थदम। इस संसार में कहते हैं, हे असुर बालकों, इस संसार में मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम चाहें तो हम देवलोक जा सकते हैं, हम चाहें भगवान की आराधना करके तो वैकुंठ धाम जा सकते हैं, हम चाहें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमने इसका दुरुपयोग किया, भगवान की कृपा नहीं माना, सर्वशक्तिमान का आश्रय नहीं लिया, क्योंकि बाकी जितने आश्रय हमने आज तक लिए हैं ये बहुत नश्वर हैं।
हमने जिसका आश्रय लिया वो सब स्वार्थ बस हैं। अगर स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो संबंध टिकता नहीं है। और हमारे भगवान पूर्णतः हमेशा परस्वार्थ हैं, वो हमेशा नित्य हैं, शाश्वत हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनके वही सब कुछ रचने वाले हैं। उनके पास किस चीज की कमी है, यही ये भागवत पुराण हमको सिखा रहा है। तो इस संसार में इस प्रकार कौन जाने बचपने के बाद कुमार अवस्था आए कि ना आए, जवानी आए कि ना आए, बुढ़ापे का कौन इंतजार करे। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी 38 वर्ष की अवस्था में महान योगी इस संसार को छोड़ दिए। जगत गुरु शंकराचार्य इस धरती को इतने परम ज्ञानी परम निष्ठ और 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास आश्रम धरने करने वाले ऐसे महापुरुष 32 साल की अवस्था में इस संसार को छोड़ करके विदा हो गए। जब इतने महान योगियों का जीवन ऐसा रहा है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप कितने दिन तक इस संसार में ठहरने वाले हैं। इसीलिए हमको बार बार जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न इसलिए दिखाते हैं भगवान कि जैसे स्वप्न का जीवन नहीं है वैसे ये जो हमारे आश्रय हैं, जो हमने सहारे ढूंढ रखे हैं, ये सहारे भी किसी को अपने मन पर घमंड है, किसी को कुल पर घमंड है, किसी को खूबसूरती पे घमंड है, किसी पे धन पे घमंड है, किसी को अपनी आवाज पे घमंड है, किसी को बादन पे घमंड है, किसी को भाषण देने में घमंड है, किसी को राजनेता बनने में घमंड है। ये सारे घमंड उस व्यक्ति के सामने ही चूर हो जाते हैं अगर उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। आगे कहते हैं कि आश्रय लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण सुतदेव और राजा जनक को बताते हैं अलग अलग जगह कि देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन अस्पर्शन अर्चनैः शनैः पुनन्ति की कालेन तदप्य हरत तम इक्षया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जब उन्होंने देखा कि सुतदेव ब्राह्मण और राजा जनक उनकी सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उनके साथ आए हुए महान महान संत इस वसुधा के, जिसमें शनकादि ऋषि हैं, नारद हैं और यहाँ तक कि सुखदेव महाराज भी हैं, व्यास जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, सब उनके साथ एक बार गए। वहां पे उन्होंने देखा कि ये हमारे भक्तों का पूजन अलग मन से कर रहे हैं, जैसे इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, मुख्य पूजनीय तो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इनको पूजना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, मेरी पूजा बाद में करो। क्या कहते हैं? देवता और जो पुण्य क्षेत्र हैं और तीर्थ आदि जो दर्शन स्पर्श और अर्चन आदि के द्वारा हमको धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत तो अपनी दृष्टि से ही हम सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता और सारे तीर्थ स्थान जो हमको पवित्र करते हैं वो इन्हीं संतों की कृपा से करते हैं। संतों की इतनी बड़ाई हमारे भगवान कृष्ण और भगवान राम कहते हैं कि उनके भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ जिससे उनके चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे भगवत महिमा भगवान कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार से आगे आपको ये भी बताया गया कि ओह गुरु नहीं है, ओह गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान तक न पहुंचाए। ओह माता पिता भाई बंधु स्वजन पति पत्नी ओह सही नहीं है जो भगवान की तरफ आपको ना ले जाएं। इस प्रकार से और यहाँ तक कि आपने देखा ऋषभ देव जो भगवान के अवतार हैं वो अपने पुत्रों और प्रजा को उपदेश दे रहे थे
कि अगर एक मनुष्य होकर के अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो आपका जीवन सुअर और कुत्ते जैसा मल खाने के लिए हुआ है। ओह कुत्ता और सुअर जो मल खाते हैं, जैसे हम अच्छा भोजन करते हैं, हलवा खाते हैं अच्छी वही उनके लिए उसमें उसको आनंद आता है। तो हम सभी वही कार्य ना करें, उससे भिन्नता क्या है? हम भगवान को जाने, स्वयं को जाने। इसके जानने की प्रक्रिया है हम संतों महात्माओं का संगत सुने। नहीं तो आज भगवान की कृपा से हमारे पास टेलीविजन है, दूरदर्शन है, हमारे पास अन्य YouTube जैसे चैनल हैं, इस पे हम जरूर सत्संग सुनते रहें। इसका परम लाभ होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार आप देखिए भगवान ने गीता में क्या कहा कि आप सोचते हो कि अपना परिश्रम करके आप हमारी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी ही एशाम गुणमयी मम माया दुरतया मामेव वे प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से, तपस्या से, यज्ञ से, हवन से, तीर्थ यात्रा से, दान से, पुण्य से हमारी इस माया को नहीं जी सकता। जब तक कि मेरी शरण में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो ओहो माया जो है उसकी सहायता करेगी और उसको हमारे पास पहुंचाने में मदद करेगी। जो आपको संसार में फंसा रही है, जब मेरी कृपा हो जाएगी तब वो मेरे पास पहुंचाएगी। इसलिए मेरी शरण ग्रहण करो। आगे भगवान कहते हैं अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा और आगे बढ़ करके अनन्य भाव से कि मेरे प्रभु ही हैं सब कुछ, वहां ही लगता है। प्रभु हैं ऐसा नहीं है, हमारे वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं और प्रभु भी हैं, नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ भी नहीं लगेगा, और लोगों के लिए भी लगाओ, यहाँ लगाओ ही, हमारे केवल भगवान हैं। इस प्रकार से अब हम भगवान की कृपा से हम जो कल प्रभु की कृपा से जो कल हमारा एक छोटा प्रसंग छूट गया था, वो था कि मत्स्य अवतार के विषय में जो प्रश्न किया था, उसके विषय में जो प्रश्न किया कि प्रभु मत्स्य अवतार कैसे हुआ, तब कि मत्स्य अवतार का कारण क्या था और कैसे हुआ। इस भगवान की बड़ी विचित्र लीला है कि वो मछली के रूप में भी अवतार लेते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पिछले महाकल्प में पूर्व में राजा सत्यव्रत थे, जो द्रविड़ देश के में राज करते थे। वे बड़े उदार और भगवत भक्त थे। आवाज कोई पंप नहीं। जो बड़े भगवत थे, भगवान भक्त थे, वो राज ऋषि हो गए। जो भगवान का भक्त राजा होता है उसे राज ऋषि कहते हैं, क्योंकि वो ऋषि युक्त है। अब वो राजा भी है और ऋषि भी है, तो राज ऋषि थे और नित्य प्रति तीनों टाइम संध्या करते थे। एक बार ओह कृतमाला नदी में जल तर्पण कर रहे थे, उसी समय एक छोटी मछली उनके अंजुली में आ गई। उन्होंने उसको तुरंत जल में डाल दिया तो वहां से एक आवाज सुनाई पड़ी कि हे ऋषिवर, हे राजन, आप मुझे मछली में मत, इसमें पानी में मत डालिए, समुद्र में, इस नदी में, सरोवर में। वो सरोवर था और सरोवर के पास कृतमाला नदी थी, तो आप मुझे इस नदी में मत डालिए, मगरमच्छ या बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगे। दया आई राजा को और राजा ने उसको अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में डाल करके वो अपने घर लाए। रात में देखा वो कमंडल से बड़ी हो गई, तो उन्होंने एक बड़े घड़े में डाला, देखा कि वो उससे भी बड़ी हो गई। फिर वहां से आए, उसको छोटे सरोवर में डाला, उस सरोवर के बराबर हो गई। फिर बड़े सरोवर में डाला, वो रात में उसके बराबर हो गई।
तब यह समझ गए कि इतने विशाल सरोवर के बराबर कौन हो सकता है। ये भगवान की कोई विचित्र लीला है। भगवान बड़ी लीला करते हैं, कभी बाराह बनते हैं, कभी शुअर कहते हैं बाराह को, शुअर बनते हैं, कभी हंस बनते हैं, कभी अपने भक्तों के लिए नृसिंह बनते हैं। इस प्रकार भगवान, अब देखिए मछली क्यों बने, मत्स्य अवतार क्यों हुआ। अब वहां से अब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप क्या चाहते हो। बोले, हे भक्त, हे पुत्र सत्यव्रत, आज के 7वें दिन प्रलय होगा, तो एक काम करो, प्रलय होगा तो एक आपके पास नाव आएगी, विशाल नाव, और आप बासुकी नदी से, बासुकी नाग आपके सामने आएगा और उससे आप, मैं बड़ी मछली बन के आऊंगी, मेरी सींग में, मछली में उसमें सींग थी, और मेरी सींग में बासुकी नाग को बांध देना, और सप्त ऋषियों के साथ समस्त जितने जीव हैं वो शरीर त्याग करेंगे, और शरीर त्याग करके अपने आप तुम्हारे पास नाव में आएंगे, और उन सबको अपनी नाव में बैठा लेना। जितने अन्न हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, उनको भी उस नाव में रख लेना, अपनी भोजन सामग्री रख लेना, और यह सूर्य डूब जाएंगे, सारा धरती जलमग्न हो जाएगी, चारों दिशाओं में अंधकार हो जाएगा। तब आपको सप्त ऋषियों के प्रकाश से आपको प्रकाश मिलेगा, और फिर मैं आपको जितने आपके प्रश्न हैं रास्ते में सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। इस प्रकार से पूरे कल्प मैं आपको उस समुद्र में घुमाता रहूंगा। जो ब्रह्मा की रात्रि, जैसे आपको बताया था कि एक कल्प कितना बड़ा होता है, 14 मनवंतर होते हैं, 71 चतुर्युगी होते हैं, और उतनी बड़ी रात्रि होती है। सारे जीव भगवान के उदर में समा जाते हैं। अब देखिए, अब वही हुआ, और भगवान 7वें दिन सब तूफान आ गया, सब नष्ट हो गया, बरसात मूसलाधार होने लगी, और भगवान उसी रूप से आए और नाव चलाने लग गए। सब लोग बैठ गए और सारे प्रश्नों का जवाब, जितने प्रश्न सप्तऋषियों के थे, जितने प्रश्न सत्यवत राजा के थे, सारे प्रश्नों का जवाब दिया। और जब कल्प खत्म हुआ, रात्रि खत्म हुई, कहा कि आप अगले 7वें मनवंतर में, ये जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के वो मनु है। यहाँ पे हमें भ्रम नहीं होना चाहिए। उनका वैवस्वत मनु नाम पड़ा, उनका शरीर त्याग हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में 14वें मनवंतर में उनका जन्म हुआ, और उनका जन्म भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में हुआ। उनकी माता संध्या हैं, उनके पुत्र के रूप में श्राद्ध देव के रूप में उनका जन्म हुआ, और वही वैवस्वत मनु कहे जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का यह अवतार बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुखदेव महाराज कहते हैं, तत अहम अखिल हेतुम जिहम मीनम नतमोस्मि। ऐसे भगवान मत्स्य अवतार को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। अब थोड़ा छोटा सा भगवान नाम सुमरण किया जाए, फिर आज के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, जन्म उत्सव मनाएंगे, और उनकी कुछ लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। आज समय सीमा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर प्रकार से समय कम से कम हम भजन में लगाएंगे, जिससे कि ये बड़ा प्रसंग है पूरा हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरे यहाँ प्रार्थना है, गोपाल मेरे यहाँ प्रार्थना है, भूलो नहीं
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे। जागो उठो मोहन नींद खोलो, गाई रम्भाती तुमको पुकारे, गाई रम्भाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काल तुम सामने हो, देहांत काल तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, यही कीर्तन निज प्राण त्यागूं, यही कीर्तन निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण भक्त, जिसे हम कहते हैं इक्ष्वाक वंश, सूर्य वंश। ये अब सूर्य वंश की महिमा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि जो मनु हैं, साधदेव मनु, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 12 कल्प है और 7वां मनवंतर है जिसमें हम रह रहे हैं। साधदेव मनु, जिनको हम वैवस्वत मनु कहते हैं, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था और इनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यन्त, पृषधी, नभग और कवि, इनके 10 पुत्र हुए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मैं परम ज्ञानी राज ऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध करने पर भी, उनके श्राप देने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, इसका कारण क्या था? सुखदेव जी कहते हैं कि विवस्वान मनु शाददेव के पुत्र थे नभग और उनके पुत्र हुए नाभाग। राज ऋषि अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश बड़े भगवान के परम भक्त, पूरे वसुधा पर 7 द्वीपों पर उनका राज था। वे इतने बड़े सम्राट होते हुए उनके अंदर इतनी नम्रता थी कि सारे राज्य को, सारे संपदा को वो स्वप्नोत समझते थे। वो सोचते थे जैसे सपने में हमको बहुत चीजें, हम कभी कहते हैं कि राजा बन गए। एक फकीर, एक भिखारी स्वप्न देखता है कि वो राजा बन गया, बड़ा खुश होता है, और जब जगता है तो वही उसको झोपड़ी और वही उसके पास चीजें उपलब्ध दिखती हैं कि वही दुर्दशा दिखती है। ऐसे ही जब एक राजा स्वप्न देखता है तो वो स्वप्न देखता है कि मैं भिक्षुक हो गया हूं, वो डर जाता है। भिक्षुक खुश होता है लेकिन सवेरे उसकी खुशी समाप्त हो जाती है। राजा दुखी होता है भिखारी देख करके और उसका वो दुख सुबह होने पर समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि यह सब भगवान की लीला है। धनी बनाना, निर्धन बनाना, अपाहिज बनाना, स्वस्थ बनाना, ये भगवान की लीला है।
जिसको चाहे वैसे करते रहते हैं। इसी बात को लेकर के बड़ा अच्छा उनका विचार सुने। मेने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत् स्वप्न संसुतम विद्वान विभो निर्वाणम तमो विशति यत पुमान। इतने बड़े राजा होते हुए अपने राज्य को स्वप्नों समझते थे, तुच्छ समझते थे और मोक्ष तक की उनकी कामना नहीं थी। वो मात्र भगवान कृष्ण के भक्त बनकर रहना चाहते थे। इतने बड़े भक्त, और उनकी पत्नी भी उतनी ही बड़ी भक्त थी। एक बार उन्होंने एकादशी, भगवान का एकादशी व्रत का पारायण किया 1 वर्ष के लिए, और जब 1 वर्ष समाप्त हुआ तो द्वादशी के दिन उनको पारायण करना था, समाप्त करना था। और जैसे ही समाप्त करने के लिए, व्रत तोड़ने के लिए तत्पर हुए, उसी समय ब्राह्मणों को दान दे दिया, सब कुछ कर दिया, सबको भोज दे दिया। उसके बाद उनको उस अपने एक एकादशी का पारायण करना था जो 1 वर्ष की थी। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के पूजा करके आए, सब कुछ करके जब सारा कार्य संपन्न हुआ, उस समय दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ। राजा ऋषियों और ब्राह्मणों के परम भक्त थे। उन्होंने विधिवत दुर्वासा जी का और उनके शिष्यों का पूजन किया, सत्कार किया और उनको उचित आसन दिया और कहा कि प्रभु आप भोजन के लिए पधारें। दुर्वासा जी ने कहा, अवश्य आपका हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी हम स्नान करके आ जाते हैं। वहां से यमुना स्नान करने के लिए गए। दैववश भगवान कभी कभी अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। भगवान अपने भक्तों का हमेशा यश बढ़ाते हैं। यही एक प्रक्रिया है जहां अम्बरीश के यश को भगवान बढ़ाने की प्रक्रिया में देखिए क्या करते हैं। दुर्वासा ऋषि को विलंब हो गया बहुत, और अब द्वादशी कुछ 1 घंटे बची थी। अब ये हुआ कि द्वादशी खत्म होने वाली है। अगर व्रत का पारायण नहीं किया तो ये जो है तो पाप लगेगा। उन्होंने अपने पुरोहितों और अन्य ब्राह्मण पंडितों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि महाराज, अगर आप जल ग्रहण कर लें तब भी इस व्रत का पारायण हो जाएगा और आपको पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, तो दोनों कार्य हो जाएगा। उनके कहने से उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। उसी थोड़ी देर बाद दुर्वासा जी पहुंचे। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं। उन्होंने देखा कि लगता है कि इन्होंने पारायण कर लिया है, मेरा इंतजार नहीं किया। यह राजा बड़ा घमंडी है, यह ऋषियों मुनियों का सत्कार करना नहीं जानता, मेरा इंतजार नहीं किया और इसने व्रत तोड़ दिया। अहंकार में विवेक खत्म हो जाता है। पूछा भी नहीं क्या हुआ, क्यों? भगवान ने उनको शक्ति दी है। शक्ति का दुरुपयोग संत महात्मा नहीं, ऋषिगण करते हैं। संत तो अगर हम संत कहते हैं तो उनके अंदर क्रोध लेश मात्र नहीं होता, लेकिन जो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, उनके अंदर क्रोध बहुत होता है। और उसका परिणाम आपने श्रीमद् भागवत में लगातार हर जगह सुन रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उनको क्रोध आया और कृत्या को प्रकट किया अपनी जटा से। कृत्या मतलब जैसे लोग भूत प्रेत कर देते हैं, ऐसे कृत्या राक्षसी सिद्ध थे। कृत्या राक्षसी प्रकट हुई, तलवार लेकर के बोला राजा को मार डालो। वो तलवार लेकर के राजा की तरफ बढ़ी। राजा के अंदर कोई हलचल नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं जीवन मरण कोई चिंता नहीं है, जो भगवान की इच्छा है उसे होने देते हैं। भगवान का चक्र प्रकट हो गया और उस चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। अब वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे